मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगी, मुझे कहीं लेके जाएगी कि भी नहीं लेके जाएगी पता नहीं। तो देखेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब वही अपनी तरफ से सब कुछ करूँगा और करता भी रहूँगा। बस अब मैं ये भी नहीं बोल सकता ना कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइफ के इतने बड़े डिसीजन, इतने बड़ी सिचुएशन में जब मैं पॉजिटिव रहा तो मुझे क्या हासिल हुआ वो तो आप सभी ने देखा। मेरे फैमिली को क्या हासिल हुआ सभी ने देखा। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कोचिंग वाला। पता नहीं, अब आदत ये हो गई कि अब हर चीज़ में नेगेटिव आ ही जाता है। हर चीज़ में जो है माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, जुड़ ही जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद नहीं हुआ तो। क्योंकि आजकल कोचिंग का तो आप सब जानते हैं कि कैसी उसकी फ़ीस होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो भी एक सोचने वाली बात होती है। लोग बोलते तो हैं और लोग बोलेंगे भी कि तू नेगेटिव सोच क्यों रहा है, आप नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिव लेके चलो, ये सोचो कि मेहनत करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, पर वही चीज़ है ना, लाइफ कैसी रही है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना पॉजिटिव सोच सकता हूँ और कितना नेगेटिव। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत मैं फ़्रेश होने के बाद कर रहा हूँ, पूरा फ्रेश, पूरा नहा के सब कुछ हो गया। आज हेयर वॉश भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसलिए थोड़ा सा जो है लेट हो गया। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और अभी मैं सीधा ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा। और पापा चले गए हैं ऑफिस। वो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने पूछा था उनसे, और उस टाइम पे मैं आज भी थोड़ा सा जो है वही 8:30 के बाद ही उठा। खुद बस बैठ गए हैं, मैं किचन में गया देखने के लिए क्या है। इसमें पराठे हैं और सब्जी कहाँ है इसमें, ये है गाइस, आज कद्दू की सब्जी है। और ये क्या है, रात का वो पनीर की ग्रेवी गाइस, ये पूरी गरम गरम है। और ये कॉफ़ी। तो इतनी चीज़ों का ब्रेकफास्ट है आज। इसने तो शुरू कर दिया खाना बैठे बैठे, और अभी जो है मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ काम सोचेंगे, उसके बाद जो है इस दिन की शुरुआत करेंगे, देखेंगे। गाइस, अभी मैं लैपटॉप लेके बैठा था, थोड़ा काम कर रहा था, और काम करते करते ना मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। और अभी मैं जिस एज पे हूँ, लाइक मैं 22 और 23 के बीच में हूँ अभी। और मैं लिटरली इतना कंफ्यूज हूँ ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी इस एज पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मेरी लाइफ में ही है। जितने भी मेरे साथ के लोग थे उन सब के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा हूं मैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए कि डिफेंस में जाना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, पर लेकिन मैं ये क्या बताऊं, कोचिंग का फंडा है ना, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोचिंग में जैसा पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तो मैं सेल्फ़ स्टडी कर लूँगा शायद। पर लेकिन फिर डाउट आता है कि सेल्फ़ स्टडी में भी क्या पता ना हो पाए, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वही उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। बस एक स्टार्ट मिल जाए, मुझे वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है, और मैं वही स्टार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो अर्निंग का मेरी लाइफ में एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं इधर उधर हाथ पैर मार के इंक्रीज़ कर करके जंप्स मार मार के कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। पर वही जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक कुछ समझ नहीं आएगा मुझे। तो इस वजह से मैं हर चीज़ जो इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, जिन जिन चीज़ों में, मैं उन सब में कोशिश कर रहा हूँ। सबको देखता हूँ तो थोड़ी सी वो थोड़ा सा लगता है मुझे कि यार हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, मेरा दिन कब आएगा। लेकिन फिर वही लगता है कि मेरी लाइफ में अभी पिछले 1 साल से जो भी चीज़ें चल रही थी, 1 साल तो चलो ठीक है प्रॉब्लम्स थी, पिछले कुछ महीनों में प्रॉब्लम्स जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी, तो वो उससे डील करना थोड़ा सा टफ था। और जो भी हुआ अब क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आगे खड़ा हूँ जिस पॉइंट पे आई एम वेरी क्लूलेस। मैं सोच रहा हूँ, कभी कभी तो मन में आता है कि सिर्फ यूट्यूब ही कंटिन्यू करूँ,
पर फिर वही है कि जितने जानने वाले हैं, इनफैक्ट फैमिली भी, उनको उतना आइडिया नहीं है कि यूट्यूब से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यूट्यूब इज़ स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ अ करियर। यूट्यूब अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको अभी भी करियर में सेटल नहीं माना जाता है। और कहीं ना कहीं डाउट मेरे मन में भी, लोगों के बोलने की वजह से मेरे मन में भी डाउट आ जाता है कि पता नहीं शायद होगा ऐसा ही। पर लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेमन से कर रहा हूँ पूरे अच्छे, जिस हिसाब से मैं कर सकता हूँ, जितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ उस हिसाब से। देखते हैं, थोड़ी देर और अप्लाई वगैरह करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गाइस 2:10 हो गए हैं दोपहर के, और आज के लंच में जो है राजमा चावल है, सिंपल खाना। ये भी राजमा चावल खा रही है, और पापा के लिए जो है रोटी बनी है, और चावल भी हैं वैसे अगर खाना चाहेंगे तो। गाइस लंच हो चुका है हमारा, और अभी जो है वापस अपने रूम में आ गया हूँ। वापस बैठूँगा, थोड़ी देर काम करूँगा, और कोई से एक डिसीजन पे आना ही पड़ेगा मुझे कि मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स तो हैं ही लाइफ में, उसको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मेरी लाइफ जो है एक स्ट्रेट लाइन पे तो कभी नहीं चलती, हमेशा कभी ऊपर ऊपर। तो मैं क्या ही बताऊँ, ऊपर तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मेरी लाइफ ने ऊपर छलांग कब लगाई हो। बहुत टाइम से तो नीचे 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 ही जा रही है, अभी भी मैं कोई ऊपर नहीं हूँ। और सोल्यूशन निकालता हूँ, देखता हूँ अगर आज मैं पूरे दिन में सोल्यूशन निकाल पाया कि नहीं निकाल पाया। नहीं तो अभी स्टेटस तो यही है कि मैं अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे आगे क्या करना है, मैं उस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हूँ। गाइस कॉफ़ी टाइम शुरू हो गया है, जो है बीज वगैरह जो है वो हो रहे हैं फ्राई, और यहाँ मखाने भी हैं। तो कॉफ़ी तो वहाँ इंडक्शन पे बनी रही है। आज कुछ खास नहीं है गाइस आज कुछ स्पेशल नहीं बना है, जो आप 3-4 दिनों से देख रहे होगे, बस ख़त्म उसका क्रेज़। गाइस कुछ नहीं था तो नमकीन निकाल लिए, और ये भुने हुए जो चने होते हैं ना, ये वाले जो घोड़े खाते हैं, यही खाते हैं ना। गाइस हो गया, कॉफ़ी वगैरह पी लिए, अभी जो है वॉक पे जाने का टाइम हो गया। लेकिन ये जो टी शर्ट मैं पहना हूँ ना आज, ये वाली, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर लार्ज है, या फिर हो सकता है मेरा वेट गिर गया है ना, इस वजह से ऐसा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी लग रही होगी। आपको ऐसे दिख नहीं रहा है ना, आपको तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, मैं पूरा दिखाता हूँ कैसा। ये चेक करो गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी मोटे आदमी के कपड़े पहन लिए हों, इतने ढीले हैं, और एकदम गले से भी इतना बड़ा लग रहा है, और ये भी एकदम नीचे तक है, जबकि मैं ट्रैक सूट यहाँ पर पहनता हूँ। तो उस हिसाब से जो ये बहुत बड़ी है, इसको पहन के घूम भी नहीं जा सकते। मैं ये वाली टी शर्ट पहनूँगा वाइट, और इस पर थोड़े सिमटे हैं, तो इसको प्रेस लगा लेता हूँ पहले। 2 मिनट लगेंगे प्रेस लगाने में, उसके बाद जो है टकाटक होके घूमने जाते हैं। हो गई गाइस, प्रेस कर लिया, प्रेस हो गया है गाइस, मैंने कर दिया इस पर प्रेस, और थोड़ा सा सेफली किया मैंने। पिछले 2-3 ब्लॉग पहले आपने देखा होगा, वो जल गया था एक कपड़ा, तो वो चीज़ मैंने इस पर नहीं होने दी, क्योंकि ये भी वाइट है ना, इस पर ये जल जाएगा तो ये तो दिखेगा। तो मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। कर लिया गाइस चेंज। अब जो ये भी प्रेस लगाने के लिए आ गई पापा की टी शर्ट पे। भाई प्रेस अभी गर्म है ना, तो लग जाएगी तो सही रहेगा। और मैं तो हो गया हूँ एकदम चकाचक पहन के कपड़े, और बस चलते हैं अभी घूमने इसके बाद सीधा। भाई सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया। ये वाला जो पेड़ है ना, ये इस पे मोर बहुत सारे बैठते हैं। उधर सनसेट हो रहा है, और ये फुटबॉल स्टेडियम है यहाँ का, यहाँ पर मैचेस वगैरह होते हैं। अंकित भी यहाँ पर 1-2 बार आया है खेलने के लिए, और ठीक इसके ऊपर वहाँ पे सनसेट होता है।
गाइस वॉक करके आ गए हैं, इवनिंग वॉक। और वही इवनिंग वॉक पे रहते हैं तो डिस्कशन वॉक करते करते यही था कि क्या करना है आगे चल के, वही जो आज पूरे दिन से चल रहा है, जिस बारे में मैं कैमरे में भी बोल चुका हूँ आपको कि किस वजह से थोड़ा सा टेंस्ड अप हूँ मैं। बाकी अभी पानी लेने जाना है क्योंकि पानी घर में है नहीं एक भी बूंद। और पहले जब सब लोग थे घर पे, जब अंकित भी था और मम्मी भी जब थी, तो हम 2 पानी की कैन लेके आते थे 20-20 लीटर की, तो मतलब टोटल 40 लीटर पानी आता था। तो वो कम से कम 2 या 3 दिन चलता था। अभी घर में हम 3 लोग हैं सिर्फ, तो इसलिए हम एक ही कैन भरने जाते हैं 20 लीटर का ही, और उसी से जो हो जाता है कम से कम जैसे 2 दिन चल जाते हैं। अभी हम लेके आएंगे तो परसों जाना होगा वापस इसी टाइम पे ही, तो ऐसा सीन रहता है। तो मैं आया था, अभी कार्ड ले लेता हूँ। वही कार्ड का सिस्टम है ना यहाँ पे, वो कार्ड में भी पैसे ख़त्म होने वाले हैं, शायद 24 रुपये बचे होंगे। मतलब 2 बार पानी, यहाँ पर 20 लीटर पानी 12 रुपये में मिलता है, तो काफ़ी जगह के हिसाब से सस्ता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो 20 रुपये में 20 लीटर की कैन में मतलब भरने को मिलती है। और बाकी अगर दुकान वगैरह से ख़रीदो, दिल्ली में अगर मैं बताऊं तो 30 और 35 रुपये का रेट चल रहा है। जैसे जब हम किराए पे रहते थे ना, तो दुकान से भरते थे हम लोग, तो वो 30 रुपये में 20 लीटर की बोतल भर के देता था। और अभी इस कार्ड से में से जो है 12 रुपये कटते हैं एक बोतल के। जाता हूँ, पानी भी लेके आ ही जाता हूँ पहले, उसके बाद ही बैठेंगे और उसके बाद सोचेंगे वापस वही चीज़। अभी खाना बन रहा है, वैसे ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, बस रोटी और चावल। बाकी दोपहर में राजमा बने थे तो वही खाएंगे। दिखाऊंगा मैं आपको जब खाना खाएंगे उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल पानी लेने जाता। चलो गाइस, खाना खाने का टाइम हो चुका है और खाने में वही जो मैंने आपको बताया था दोपहर शाम के टाइम पे, रोटी और ये कद्दू और राजमा, यही चीज़ है। शिवानी के लिए, मेरे लिए और पापा के लिए ऊपर रखी हुई है। तो अभी पापा जब आ जाएंगे वापस, तो बाहर खड़े हैं, वही रोटी के टुकड़े डालने के लिए गए ना चिड़िया के लिए, तो जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही शुरू करेंगे। तब गाइस आप लोग भी अपना डिनर टाइम पे किया करो, बाकी हमारा तो जो है इतने में हो जाएगा परफेक्टली। तुरंत खाना खा के जो है वेट नापने लगी है अपना, दिखाता हूँ मैं भी आपको। ले 60.4 अभी भी नहीं हुआ। गाइस खाना पीना हो गया है और वॉकिंग करके भी आ गए हैं, तो सब कुछ हो गया है। और पूरे दिन में आज जो भी मैंने आपसे बात करी अपने करियर में, जो मेरे को कन्फ्यूजन है उस चीज़ को लेके, तो एक डिसीजन पे पहुँचे हैं हम। कल मैं जा रहा हूँ हौस खास दिल्ली में, वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। तो अब जो है शायद कल जाके कोचिंग सेंटर्स में पता करूँगा कोर्सेज़ के बारे में, और एक बार फाइनल होने के बाद आपको मैं बताऊँगा मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि अभी से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले मेरे को खुद भी उस चीज़ पे रिसर्च करनी है, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा हूँ इन सब चीज़ों में। अगर मैं किसी भी चीज़ की कोचिंग में ज्वाइन करूँगा तो वो भी मेरे लिए बहुत लेट है अभी। मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ लेके जाएगी मुझे, कहीं लेके जाएगी कि भी नहीं लेके जाएगी पता नहीं। तो देखेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बट वही अपनी तरफ से सब कुछ करूँगा और करता भी रहूँगा। बस एक मैं ये भी नहीं बोल सकता ना कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइफ के इतने बड़े डिसीजन, इतने बड़ी सिचुएशन में जब मैं पॉजिटिव रहा तो मुझे क्या हासिल हुआ वो तो आप सभी ने देखा। मेरे फैमिली को क्या हासिल हुआ सभी ने देखा। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कोचिंग वाला। पता नहीं, अब आदत ये हो गई कि अब हर चीज़ में नेगेटिव आ ही जाता है। हर चीज़ में जो है माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, जुड़ ही जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद नहीं हुआ तो। क्योंकि आजकल कोचिंग का तो आप सब जानते हैं कि कैसी उसकी फ़ीस होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो भी एक सोचने वाली बात होती है। जैसे तैसे तो करके मतलब पढ़ाई करी है, 12th तक स्कूल वगैरह करा, फिर 4 साल बीटेक किया, उसमें पैसे लगे। तो अब इस स्टेज पे आके
जब किसी कोचिंग के लिए भी पैसे लगने होते हैं ना, तो माइंड में एक थॉट आता है कि मैं ये पैसे वेस्ट ना कर दूँ। और नेगेटिव चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको माइंड में आ ही जाती है। लोग बोलते तो हैं और लोग बोलेंगे भी कि तू नेगेटिव सोच क्यों रहा है, आप नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिव लेके चलो, ये सोचो कि मेहनत करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, पर वही चीज़ है ना, लाइफ कैसी रही है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना पॉजिटिव सोच सकता हूँ और कितना नेगेटिव। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। देखता हूँ, अभी फीस वगैरह को लेके भी थोड़ी सी टेंशन है, पर लेकिन अभी क्या करें, एज अ इन्वेस्टमेंट बोल के या फिर कुछ भी बोल के लगाना तो पड़ेगा ही। कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाकी इस व्लॉग को, अभी व्लॉग ख़त्म ही हो गया है शायद लगभग। हाँ, वॉकिंग वगैरह सब हो गई है, तो अभी बस एडिटिंग पे बैठ जाऊँगा। थोड़ी सी एडिटिंग अभी करूँगा, थोड़ी सी सुबह करूँगा, उसी के साथ ये व्लॉग जो है ख़त्म हो जाएगा। और फिर कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है, जब कोचिंग वगैरह ढूंढने जाएंगे तो देखूँगा, उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। व्लॉगिंग मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले एक ये चीज़ भी है, व्लॉगिंग मैं डेली करूँगा, जितनी मेरे से हो पाएगी मैं उतनी करूँगा। पढ़ाई भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस जो है व्लॉगिंग पे से हटा दूँगा या फिर कम कर दूँगा, नहीं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना रिकॉर्ड करूँगा और इतनी चीज़ों का व्लॉग बनाऊँगा, लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं जो व्लॉग बनाता हूँ वो 20 या 25 मिनट का होता है मेरे पूरे दिन के 24 घंटे में से। तो वो एक मेरी लाइफ का 10% ही है जो मैं दिखाता हूँ, बाकी 90% मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं नहीं दिखाता। अच्छी चीज़ें तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं चल रही, बुरी ही चल रही हैं। तो वही है, बस यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए।